दुर्ग जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी महिलाओं ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर आवाज उठाई। सरकार के दोहरे रवैये से परेशान होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दे डाली चेतावनी। छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में अपनी मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग को लेकर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर आंगनबाड़ी की सैकड़ों महिलाओं ने आक्रोश जताया। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के दोहरे मापदंड के खिलाफ प्रदेश और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि जब से ICDS की स्थापना हुई है तब से आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के रूप में और केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सेवाएं दे रही हैं, जिसके बावजूद भी हम महिलाओं को ना ही तो कर्मचारी का दर्जा मिल पाया है, ना ही श्रमिक मजदूर और ना ही हमें अब तक न्यूनतम मजदूरी, पेंशन, ग्रेजुएटी, समूह बीमा, चिकित्सा और सम्मान जैसी कोई बुनियादी सुविधा मिल रही है। हम देश के लगभग 27 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं इन 50 वर्षों में लगातार समय समय पर शासन का ध्यान आकर्षण करते आ रहे हैं। आइए देखिए क्या कहा उन्होंने। हम लोग जो है अपने आंगनबाड़ी में बच्चे जो आज गर्भ में हैं, वहाँ से लेके 5 साल तक के बच्चों के ग्रोथ, वजन और उनकी पढ़ाई, उनकी पूरे 5 साल तक के जो बच्चों में चाहिए बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, सब कुछ हम लोग करते हैं और सरकार को नींव बना के देते हैं, फाउंडेशन बना के देते हैं। उसके बावजूद सरकार हम लोगों की जो पहले हमारी सुननी चाहिए बिल्कुल नहीं सुनती। दूसरी बात, अभी FRS चालू कर दी है। पोषण ट्रैकर में जो हम लोगों को एक तो ऐप, सबसे बड़ी बात है कि जिसका हम FRS करना चाहते हैं वो हमको मिलती नहीं, क्योंकि वो मजदूरी में जाती है, शाम को आती है, फिर हम 3:30 बजे के बाद फिर उसके घर जाते हैं। आप अगर वो काम अभी नहीं कर रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो बहुत पड़ता है सर। अगर हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार के पास हमारे जो पंजीकरण है, हमारे हितग्राही, उनकी कोई जानकारी उनको नहीं मिल पाएगी कि वहाँ क्या हो रहा है, हितग्राही को पोषण आहार मिल रहा है कि नहीं, बच्चे को गर्म भोजन मिल रहा है कि नहीं, बच्चे का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, वजन हो रहा है कि नहीं, ये सारी जानकारी ठप हो जाएगी, उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा। मैं संगीता शुक्ला, भिलाई अध्यक्ष, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अभी हमारी सरकार से हमें बहुत अपेक्षा है और अभी 50 साल हो गए हैं केंद्र सरकार से। कार्यकर्ता बहन जो है उनको 4,500 रुपये और जो सहायिका बहन है उनको 2250 रुपये मिल रहा है, जो बहुत शर्म की बात है। और यदि केंद्र सरकार के प्रति हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो वो बोलते हैं कि राज्य सरकार से मांगो, और राज्य सरकार को बोलते हैं तो केंद्र सरकार से मांगो। अभी डबल इंजन की सरकार है तो इसमें केंद्र और राज्य वाली बात ही नहीं है, लेकिन हमारी मांगे अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। तो जब तक हमारी मांगे नहीं सुन रहे हैं तब तक कम से कम एक सम्मानजनक कार्यकर्ता को 26,000 रुपये और सहायिका बहन को 22,000 रुपये मान दे दिए। इसके बाद भी अगर नहीं सुनते तो आगे आप इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो रायपुर तूता में एक दिवसीय हड़ताल अभी 19 तारीख को वहाँ पर रखने का प्रांत स्तर में हम लोग का धरना प्रदर्शन है, और यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन के लिए भी हम बाध्य हो जाएंगे। मैं कामिनी चंद्राकर, जिला अध्यक्ष दुर्ग। हमारी लंबित मांगों है जिस पर सरकार कभी विचार ही नहीं करती। हमको बिल्कुल ऐसे टुकड़ों में भी चलो दे दे ऐसा भी नहीं सोचती, जबकि हमको इतना काम लिया जा रहा है और हमारा मानदेय कम है और काम भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज हम एक दिन का हड़ताल करके एक सांकेतिक हड़ताल जो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम कितना परेशान हैं और आज रोड पर उतरे हैं। सरकार आपकी परेशानी समझ नहीं रही है, आप लोगों का प्रेशर देख नहीं रही है जी। तो आगे आप लोग किस तरह से रूपरेखा अपनाएं? अभी तो इसी माह एक और हम पूरे प्रांतीय लेवल पर 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका तूता में इकट्ठा होकर फिर अपनी आवाज एक बार सरकार के खिलाफ बुलंद करेंगे। उसके बावजूद भी नहीं सुनती है सरकार, या कोई हमको अनदेखा करती है, तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बिल्कुल बाध्य रहेंगे। ममता यादव, प्रांतीय सलाहकार, शहर अध्यक्ष।